नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली आज फिर आपके सामने अपने रहस्य धारा चैनल पर वास्तु संबंधी टोटकों को बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति कर सकेंगे। आज के इस विशेष वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक वास्तु के सरल परंतु चमत्कारिक उपायों को बताया जाएगा और इसमें बताए सभी उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अतः आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग चाहकर भी अपनी प्रॉपर्टी या मकान नहीं बना पा रहे, उनके लिए स्कंद पुराण में अचूक उपाय बताया गया। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान के वराह अवतार की पूजा अर्चना और अनुष्ठान से अतिशीघ्र जमीन और मकान की उपलब्धि होती है। करना आपको यह है कि भगवान वराह का मानस ध्यान करके उनसे जमीन मकान संबंधी अपनी इच्छा को व्यक्त करके हाथों में जल लेकर वराह भगवान के मंत्र के 4 लाख जप का संकल्प लें। भगवान वराह का मंत्र इस प्रकार है। छोटा मंत्र है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। ओम नमः श्री वाराहाय धरण्य उद्धारणाय स्वाहा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमः श्री वराहाय धरण्य उद्धारणाय स्वाहा। जो लोग इतना बड़ा संकल्प नहीं ले सकते, वो नित्य 5 माला का जाप भी कर सकते हैं और इससे उनके जीवन में निश्चित रूप से जमीन और मकान का सुख मिलेगा। चलिए एक उपाय और बताते हैं। अगर किसी की जमीन विवाद में फंस जाए या कोई मकान फंस जाए तो उसका क्या इलाज है? तो उसके लिए 11 मंगलवार मिठाई में इमरती लेकर सुअर को खाने को दें। आपकी सभी समस्याओं का हल निकल जाएगा। आपको पता ही चलेगा कब वो समस्याएं खत्म हो गई। यदि आपके पास भूखंड तो है परंतु आर्थिक तंगी के कारण मकान नहीं बनवा पा रहे, तो किसी शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र वाले दिन भूखंड के ईशान कोण में एक अनार का पौधा लगा दें, आनंद आ जाएगा। चलिए एक और उपाय बताते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जब भरणी नक्षत्र पड़े तो उस दिन 4 घड़ों में पानी भरकर किसी अलग कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े में पानी कम हो, उस घड़े के जल को तुलसी जी में चढ़ा दें। उस खाली घड़े में अनाज भरकर उसकी रोज पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए एक उपाय और बताते हैं। प्रातः काल सूर्योदय के समय काले तिल लेकर घर की छत पर बिखेर दें। उससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। छोटे उपाय हैं, मैं आपको आज बहुत सारे उपाय देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान में रख दें। घर में धन की कमी नहीं रहेगी। ये गोमती चक्र आपको पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा और महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता होता है। चलिए और उपाय बताते हैं आपको। उपायों की झड़ी लगा दूंगा आज मैं चलिए, घर में सुबह शाम कपूर एवं गुग्गल का धुआं लगाने से घर के ऊपरी दोष दूर हो जाएंगे। नजर टोटका सब समाप्त हो जाता है। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में ना होकर किसी अन्य भाग में है, तो आप अपने घर के आग्नेय कोण, जो अग्नि के लिए निर्धारित होता है, उसमें एक अगरबत्ती या दीपक जलाकर रखें या एक लाल रंग का 0 वाट का बल्ब वहां लगा दें जो जलता रहे। तो जो उस जगह पे रसोई होनी चाहिए थी, आग जलनी चाहिए थी, चूल्हा जलना चाहिए था, तो उससे आपके जीवन का जो आग्नेय कोण का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, दक्षिण दिशा से लोग बहुत डरते हैं। जिनका भवन का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, वो घर के मुख्य द्वार के भीतर कच्ची मिट्टी या पत्थर का बंदर घर में बैठक में रख दें, उनका दोष दूर हो जाएगा।
बंदर हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए एक और उपाय और बताते हैं। यदि भवन में प्रवेश करते ही सीढ़ियां हो या घर के आगे के भाग में सीढ़ियां हो तो उस दोष को कैसे दूर करना है? कुछ भी नहीं करना साहब, एक गोमेद रत्न को लें और अपने घर के नेत्र कोण में दबा दें, दोष दूर हो जाएगा। यदि आपके द्वार में कोई दोष है तो दहलीज में एक चांदी का तार एक कोने से दूसरे कोने के बीच में लगा दें। दहलीज आजकल नहीं होती, दरवाजे के बीच के स्थान को कहते हैं। पुराने जमाने में दहलीज का उपयोग था, आजकल शायद नए मकानों में दहलीज नहीं होती, वास्तु अनुरूप है दहलीज होना। चलिए, नए मकान में आने के पश्चात यदि भाग्य साथ न दे रहा हो तो भवन में पीले पर्दे लगवाएं और घर में हल्दी के छींटे मारें। आपको घर की जो प्रॉब्लम्स है कम होने लग जाएंगी। भवन के ईशान कोण में साबुत नमक किसी पात्र में रखने से घर की रक्षा होती है। ध्यान रहे इस नमक को आप समय समय पर बदलते रहें, उससे वो नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो आपकी घर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से घर में नेगेटिविटी के दोष दूर होते हैं। यदि घर के सामने कोई सड़क आ रही है, दाएं बाएं हलवाई, बेकरी, ढाबा आदि कुछ भी है, तो घर में हाथी दांत की कोई वस्तु रखें और चिड़ियों को रोजाना मीठी चीज डालें। हालांकि हाथी दांत कानून रूप से अपराध है, तो हमें किसी गलत तरीके से हाथी दांत प्राप्त नहीं करना। कईयों के घर में जो पुराने पड़े हैं उनसे आप ले सकते हो, आपके घर में भी हो सकता है, आपके दादा परदादाओं के किसी उसमें हो तो उनसे ले लीजिए। यदि घर में उत्तर दिशा में कोई दोष हो तो उत्तर दिशा में नारियल का पौधा, चलिए नॉर्थ इंडिया में नारियल का पौधा लगे ना लगे तो पाम प्रजाति का कोई भी पौधा लगा सकते हैं। और प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने से आपके घर के उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाएगा। यदि घर की सीमा में अशोक का पेड़ लगाते हो और उसको सींचते हो, आपके धन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अशोक का मतलब होता है आपके दुखों का नाश करे, अशोक, शोक का नाश करता है वो। यदि बनते हुए मकान में किसी कारणवश काम रुक जाए तो भगवान शिव का अभिषेक करवाएं, आपका काम चलने लगेगा, घर का काम रुका काम आगे बढ़ेगा। प्रातःकाल उठकर दरवाजे के बाहर सफाई कर एक गिलास पानी छिड़क दें, घर में बरकत आने लगेगी। चलिए एक उपाय और बताते हैं। किसी की दुकान पर नजर लगे और उसके प्रत्येक जिसकी दुकान पर नजर लगती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आती हो तो प्रत्येक शनिवार को दुकान के शटर के मध्य भाग में 7 मिर्च और नींबू लटका दें, नजर दोष नहीं लगेगा। चलिए अब अंतिम उपाय बताते हैं, जो सबसे ये सरल उपाय है घर की नकारात्मकता तो दूर करने के लिए, और हर कोई कर सकता है और हर घर में होना भी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर हम भारतीय परिवेश में रह रहे हैं तो ये उपाय हर घर में होना ही चाहिए। वो है घर के अंदर तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी जी के पौधे से आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, घर की नेगेटिव समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। और जितना घर में तुलसी पनपे उतना अच्छा। घर में तुलसी का पनपना बहुत अच्छा माना जाता है। जिन घरों में तुलसी नहीं पनप रही है उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, हो सकता है उनके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा एक और सरल उपाय लास्ट बता देता हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया। वीडियो जितना लंबा होगा शायद आप लोगों को दिक्कत हो, पर इसका अंतिम उपाय और बताता हूं। तुलसी के पौधे के साथ साथ घर में देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। अपने मंदिर में गाय के देसी घी का दीपक जलाएं, उससे भी आपके घर की नेगेटिव खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ये छोटे उपाय हैं, बहुत सरल उपाय बताए हैं मैंने आज के दिन। इन सारे उपायों को हर कोई कर सकता है, कुछ भी खर्चीला नहीं है, कुछ भी इस तरह से नहीं है। सिर्फ हमें अपने जीवन की कार्यशैली को बदलना है और घर में आपके पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। हालांकि वास्तु एक विस्तृत सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके निर्माण का बहुत महत्व है, उसके प्रमाण का भी बहुत महत्व है कि क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, और किस दिशा में क्या है क्या नहीं है, उन सब का भी महत्व है। चलिए अगर हम किसी मजबूरी वश वो सब को बदल नहीं सकते तो कम से कम ये छोटे टोटके जरूर कर सकते हैं। इससे वो बड़े दोष तो दूर नहीं होंगे, पर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का जरूर कुछ ना कुछ वृद्धि या कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। आज बस इतना ही।
आपसे विदा चाहूंगा और नए नए सब्जेक्ट पे, रहस्य सिद्धांत के या वास्तु, ज्योतिष और इससे जुड़ी हुई सारी विद्याएं, अध्यात्म, साधना, हिप्नोटिज्म, क्लिनिकल हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस तरह की जितनी भी विद्याएं हो सकती हैं, इन सब विद्याओं पे प्रकाश डालने मैं समय समय पे आता रहूंगा। आपने मेरे वीडियो को प्रेम से देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरे को मेल पे भी बहुत सारे मेल आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन, आपका जीवन सुखमय हो।